आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम रोबोट के पार्ट्स अध्ययन करेंगे और एक एक करके हम सभी पार्ट्स को बारीकी से देखेंगे कि किस तरह से वो रोबोट में वर्क करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, साथ साथ में उनका कार्य क्या होता है। तो आज की वीडियो और रोबोट कंपोनेंट से है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ध्यान पूर्वक देखें। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोबोट एक मशीन है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम रोबोट के बारे में पढ़े, रोबोट के हमने टाइप देखे, ऑटोमेशन में हमने रोबोट देखा, ऑटोमेशन के टाइप देखे। तो आपने यहां एक चीज नोटिस किया कि ये मशीनें हैं और इन मशीनों को हम प्रोग्राम के माध्यम से यानी ऑटोमेटिक चालू करते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, स्वचालित रहती हैं ये मशीनें। और जो मशीनें स्वचालित रूप से वर्क करती हैं बिना किसी मानव के इंटरफेरेंस के, वो मशीनें हमारी रोबोट कहलाती हैं। ठीक है। और इन मशीनों को ऑटोमेटिक चलाने के लिए, इन मशीनों से हमको ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है इनको बनाने के लिए। तो जो कंपोनेंट इसमें लगाए जाते हैं उनको हम रोबोट कंपोनेंट बोलते हैं। और रोबोट कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने जब रोबोट के पार्ट्स देखे और रोबोट का क्लासिफिकेशन आपने देखा, टाइप्स ऑफ रोबोट्स आपने जो वीडियो पढ़ा उसमें आपने देखे, तो वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रोबोट हैं उनके पार्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जरूर याद रखना है कि रोबोट एक स्वचालित मशीन है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन हम इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है और जो हमारा प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मानव के द्वारा कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। सिर्फ इसमें हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से जो भी मानव ह्यूमन इसमें प्रोग्राम जिस अकॉर्डिंग कार्य करेगा उस अकॉर्डिंग हमारा मशीन उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अनुसार लगातार मानव इस पे, ह्यूमन बॉडी इस पे कार्य करता रहता है और उस अकॉर्डिंग हमारा रोबोट कार्य करता रहता है। मान लीजिए मैंने ये रोबोट, आप ऐसा चित्र में देख रहे हैं, इस रोबोट से मुझे एक वर्क करना है और ये वर्क करने के लिए आपको प्रोग्राम डिजाइन किया। तो प्रोग्राम हम ह्यूमन लोग करते हैं और जब हमको इसको कोई अन्य दूसरा वर्क लेना है तो हम लोगों को प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हमने सीएनसी मशीनों में देखा। सीएनसी मशीनों में आप जितनी भी सीएनसी मशीन है, चाहे वो आपका बीएमसी हो गया, लेथ हो गया या आपका सीएनसी ग्राइंडिंग हो गया, वहां आपने प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम डाला उसी अकॉर्डिंग आपको पार्ट या जॉब या आपको प्रोडक्शन मिला। तो सिंपल सा है कि आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करेंगे, बाकी ये अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा। जिस तरह से इसका प्रोग्राम है कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। फिर इसमें किसी भी मानव के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मानव की छेड़छाड़ हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू प्रोडक्शन करता रहेगा। जैसे आपने पिक एंड प्लेस देखा था, पिक एंड प्लेस वाला आपने रोबोट देखा था, बेल्डिंग रोबोट देखा था, पेंटिंग रोबोट देखा था, मशीन के लिए लोडिंग और अनलोडिंग वो आपने रोबोट देखे थे। तो वो रोबोट आपके कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग की है। ठीक है। असेंबली आप करा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी मोबाइल असेंबली हो गया, चाहे गियर बॉक्स असेंबली हो गया, किसी भी कंपोनेंट के माध्यम से आप किसी बड़ी मशीन का डिजाइन कर रहे हैं, उसका असेंबली करा रहे हैं, वहां पे आपने रोबोट लगाया हुआ है तो रोबोट आपका कंटिन्यू असेंबली वर्क करता रहेगा
जिस तरह से आपका रोबोट को आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ठीक, तो हमारा जो रोबोट है वो प्रोग्राम के बेस पर चलता है और प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं जिस अकॉर्डिंग उस मशीन से हमको वर्क लेना हो। ठीक, तो रोबोट को चलाने और नियंत्रण करने के लिए या कार्य कराने वाले सभी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल है ना और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को हम रोबोट के कंपोनेंट्स बोलते हैं, रोबोट पार्ट्स बोलते हैं। इन्हीं पार्टों को हम बारी बारी करके देखते हैं। आप इस रोबोट को देख रहे हैं, इस रोबोट में आप सब कुछ आप यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपका इंडस्ट्री रोबोट है और इस रोबोट में आप वायर भी देख रहे हैं, आप इसकी आर्म भी देख रहे हैं। इन सभी को नाम दिया गया है। आप यहाँ सारे पार्ट्स नाम से जाने जाते हैं। आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में देखिए और यहाँ आप समझ में आएगा। ये आपका बॉडी पार्ट पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कैसे कैसे ये वर्क करेगा, किस तरह से ये रोटेट करेगा, आपका एंड कहाँ है। इस तरह से इस पूरे रोबोट के पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, रोबोट में बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपने अगर यहाँ पे मोटर लगा हुआ है तो मोटर के अंदर भी तो पार्ट्स होते हैं। अगर सेंसर लगा है तो सेंसर के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हम रोबोट के जो पार्ट हैं उनको हम 8 मुख्य पार्ट्स मानते हैं। रोबोट के मुख्य जो पार्ट हैं वो आपके 8 मानते हैं। पहला हो गया आपका कंट्रोलर। देखिए कंट्रोलर आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह का आपका कंट्रोलर होता है। ये रोबोट का ब्रेन कहलाया जाता है। जो भी रोबोट है, चाहे आपका इंडस्ट्री रोबोट हो गया या आपके कोई डिफरेंट रोबोट हो गए, उन सभी रोबोट में कंट्रोलर लगा होगा। कंट्रोलर रोबोट का ब्रेन कहलाया जाता है। ठीक है, रोबोट आपका रोबोट का जो ब्रेन कहलाया जाता है वो कंट्रोलर कहलाया जाता है। यही पूरे रोबोट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, पूरे कंट्रोल को यही करेगा। जो आपका कंट्रोलर है वो पूरे रोबोट को यही कंट्रोल करता है, हर एक कंपोनेंट को। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कंट्रोलर का? पहला कार्य होता है कंट्रोल का कि ये प्रोग्राम को स्टोर करेगा। सबसे पहला इसका वर्क है कि इसमें जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसको स्टोर करेगा, उसको अपने पास सुरक्षित रूप से रखेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर मोशन को कंट्रोल करेगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। मोशन जितने भी रोबोट में उनको कंट्रोल करेगा, कितना मोशन किस मोटर के द्वारा हमको लेना है, और वो हम प्रोग्राम में फीड करते हैं और प्रोग्राम हमारा कंट्रोलर में स्टोर रहता है। तो हमारे को जो कंट्रोलर है वो ही हमारा मोशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये सेंसर से जो भी डाटा आएगा उसको रीड करेगा। सेंसर के माध्यम से जो भी डाटा आएगा उसको रीड करने का कार्य करेगा। यहां पे देखिए एक बात आप जरूर याद रखना कि सेंसर के द्वारा जो हमको डाटा आता है वो सिग्नल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सेंसर हमारा फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जो सेंसर है वो फिजिकली को आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में देता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देता है। तो ये सेंसर का काम होता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर देख रहे थे। कंट्रोलर फिर क्या करता है, जो सेंसर से डाटा आएगा, सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सेंसर क्या करेगा कि सिग्नल जनरेट करेगा और सिग्नल जनरेट होने के बाद में वो कंट्रोलर को भेज देगा वायर के माध्यम से, और कंट्रोलर उनको रीड करेगा और रीड करने के बाद में फिर उनको जिस तरह से आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट लेने के लिए वो मोटर को फिर सिग्नल भेजेगा, कंट्रोलर भेजेगा। और मोटर जब कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा मोटर को, तो मोटर उस तरह से कंट्रोल होगा। तो मोटर को भी कंट्रोल आपका कंट्रोलर ही कर रहा है ना। मोटर को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोलर कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है ये एरर को डिटेक्ट करेगा, कहीं भी कोई गलती अगर हो रही है तो उसको डिटेक्ट करेगा, उसका भी कार्य आपका कंट्रोलर करता है। ठीक है, सर्वो अगर ड्राइव करना है तो वो भी आपका कंट्रोलर करना है। सर्वो ड्राइव को ये कमांड देता है कंट्रोलर। आप कंट्रोलर इस तरह से देख सकते हैं, ये कंट्रोलर है पूरा। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इनकी भी हम आगे इनको पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम रोबोट के कंपोनेंट का हम बात करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे और यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला ये मेरा पार्ट रहा, रोबोट के जो 8 पार्ट हैं उसमें मेरा पहला रहा कंट्रोलर। दूसरा मेरा पार्ट है उसको हम रोबोटिक भुजा बोलते हैं, मैनिपुलेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक रोबोट की मैकेनिकल आर्म है, भुजा है आपकी, जिस तरह से आर्म है उस तरह से ये है। ये भुजा वस्तु तक पहुंचाने का कार्य करती है या वस्तु तक पहुंचती है जहां से वस्तु है। मान लीजिए वेल्डिंग आपका रोबोट है, तो जिस ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर वेल्डिंग करना है वहां तक तो पहुंचना है, टॉर्च को, जो मेरी वेल्डिंग टॉर्च है उस टॉर्च को वहां तक तो पहुंचना है। तो किस माध्यम से टॉर्च जॉब तक पहुंचेगा, ये मेरी आर्म पहुंचाएगी। ये मैकेनिकल पार्ट्स होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे आप बेस होता है वो मैकेनिकल में होता है, शोल्डर्स होते हैं, अपर आर्म होता है, एल्बो होता है और ट्विस्ट होते हैं। ये मैकेनिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैकेनिकल कंपोनेंट हैं, इनको हम रोबोटिक भुजा बोलते हैं। तो ये मेरा दूसरा पार्ट रहा। तीसरा है हमारा सर्वो मोटर। देखिए सर्वो मोटर रोबोट के प्रत्येक जॉइंट को घुमाने का कार्य करती है। रोबोट को घुमाना है, मूव करना है, कोई मोशन देना है तो वो आपकी मोटर के द्वारा होगा। और मोटर का कार्य ही सिर्फ इतना है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेसिप्रोकेट मोशन में या फिर वो रोटरी मोशन में, दो मोशन में वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर आपका क्या कार्य कर रहा है कि मोटर को सिग्नल भेज रहा है, और मोटर को जब सिग्नल मिलते हैं तो मोटर आपका घूर्णन गति करता है, घुमाऊ गति कर देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सिर्फ चेंज करने का कार्य करता है। जो भी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले हैं उन सिग्नल को घूर्णन गति में करता है। ठीक है, सर्वो मोटर। तो हमारे रोबोट में प्रत्येक जॉइंट पे सर्वो मोटर लगी होती हैं। ठीक है, सर्वो मोटर प्रत्येक जॉइंट पर घुमाने का कार्य करती हैं, जिस अकॉर्डिंग उसको घुमाना है। मान लीजिए माइक्रोन में घुमाना है, एमएम में घुमाना है, तो इस तरह से सर्वो मोटर कार्य करती हैं। सर्वो मोटर की एक सबसे अच्छी जो विशेषता होती है वो होती है हाई एक्यूरेसी। मतलब हाई एक्यूरेसी पे ये वर्क करती हैं। मान लीजिए आपको माइक्रोन में भी अगर मूव करना है तो माइक्रोन में ही मूव करेंगी, ऐसा नहीं है कि कम कर दें अधिक कर दें। ठीक है, और ये हाई स्पीड से वर्क करती हैं। ठीक है, और इसमें पोजीशन जो कंट्रोलर है वो लगा होता है, इससे हमारा पोजीशन कंट्रोल होता है। ये भी वर्क हमारा सर्वो मोटर के माध्यम से होता है। तो सर्वो मोटर रोबोट कंपोनेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, पेन्यूमेट्रिक सिलेंडर हो गया, ये भी आपका सिग्नल जो इनको मिलता है उन सिग्नल के माध्यम से उसको रेसिप्रोकेट मोशन में, ठीक, या लीनियर मोशन में इनको कन्वर्ट करने का वर्क करती हैं। इनसे सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल को सिर्फ, और ये मैकेनिकल डिवाइस है और मैकेनिकल ये मोशन में वर्क करती हैं। तो इसका सिग्नल जो भी इनको मिला हमारे कंट्रोलर के माध्यम से मोटर को सिग्नल मिला, और मोटर क्या करेगी कि ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करती है। ये हमारा हाई एक्यूरेसी पे करेगी, हाई स्पीड पे करेगी और पोजीशन को कंट्रोल वर्क कार्य करेगी। ठीक है, हमारे रोबोट में सर्वो मोटर के अलावा इनकी डिजाइन के अकॉर्डिंग मोटर लगी होती हैं, जिस अकॉर्डिंग हमको रोबोट को डिजाइन करना है।
होता मोटर ही है, वो भी मोटर है, उनमें भी सेम वर्किंग फंक्शन है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, उनका भी कार्य यही है, वो भी मोटर है। लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप का बनाया जाता है, जिस अकॉर्डिंग हमको वर्क है, जरूरत है। लेकिन होता वो भी सर्वो मोटर है। आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देख समझने का प्रयास कीजिए। इनके जॉइंट पे जो मोटर बनाई गई है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये मोटर है। ये मोटर इन जॉइंटों पे लगाई जाएगी और जिस अकॉर्डिंग उसको रोटेट कराना है उस अकॉर्डिंग रोटेट किया जाएगा। क्लियर? तो मोटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है मोटर। लेकिन हमको जैसी जरूरत है, डिजायर है, हमको जैसी डिजायर होगी उस डिजायर के अकॉर्डिंग हम मोटर का डिजाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये एक असेंबली लाइन बोल सकते हैं कि ये असेंबली लाइन पे, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होने हैं और हर वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स लगे और हर एक डिफरेंट रोबोट्स के जॉइंट पर मोटर लगाना है। तो मोटर को अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, टॉर्क के अकॉर्डिंग इस तरह से मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोटर दिखाया गया है। ठीक है, ये मोटर आपका, तो ये मोटर मेरा रोबोट का मोटर बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम कंपोनेंट की बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा गियर बॉक्स। ये मेरा चौथा कंपोनेंट है, गियर बॉक्स, जिसको हार्मोनिक ड्राइव के लिए भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, सर्वो मोटर की जो गति है, मोटर की गति को, उसकी गति को मतलब नियंत्रित करके, मतलब कंट्रोल करके, और उसका टॉर्क मुझे बढ़ाना है, तो हमको गियर बॉक्स की जरूरत होती है। सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मुझे स्पीड कम करनी है लेकिन मुझे पावर अधिक यूज करनी है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आप ट्रैक्टर को देखिए और आप किसी भी फोर व्हीलर कार को देखिए। ट्रैक्टर में आप क्या कहेंगे, उसमें ताकत ज्यादा है, एचपी ज्यादा है, हॉर्स पावर उसमें ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब उसमें टॉर्क ज्यादा है लेकिन स्पीड कम है। तो जो मेरा गियर बॉक्स है, वो गियर बॉक्स भी यही वर्क करेगा कि जो सर्वो मोटर की गति को तो नियंत्रित करने का कार्य करेगा लेकिन टॉर्क को बढ़ाने का कार्य करेगा गियर बॉक्स। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे मुझे जॉइंट को रोटेट कराना है, रोटेशन कराना है तो वहां करना है, मुझे स्मूथ अगर मोशन चाहिए तो वहां पे मुझे गियर बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। मुझे बहुत ही हाई प्रिसीजन में मूवमेंट चाहिए, हाई प्रिसीजन के लिए हम लोग गियर बॉक्स का यूज करते हैं। देखिए, ये भी रोबोट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बना तो जान लीजिए कि रोबोट से हम लोग रोटेशन हमको कराना है और उसको बहुत ही स्मूथ कराना है। स्मूथ का मतलब है कि वो एकदम अच्छे से चले, ऐसा नहीं लगे कि झटके से ले रहा है। स्मूथ मोशन होना चाहिए, आप झटके की तरह नहीं। आपकी अगर कोई भी गाड़ी, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, आपका झटका लेगी तो वो आप उसको ड्राइव कैसे करेंगे, बहुत स्मूथ चलनी चाहिए। प्रिसीजन मूवमेंट का मतलब है जितना आपको एमएम चाहिए उतना एमएम होना चाहिए। मान लीजिए मेरा यहाँ इस पॉइंट से मूवमेंट इस मूवमेंट में जाना है तो एक अच्छे से जाना चाहिए, ये तो मेरा स्मूथ हो गया। लेकिन मान लीजिए यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 5 mm है, तो 5 mm ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं ये 5.15 हो गया या 5 पॉइंट आपका 10 हो गया, ऐसा नहीं। मतलब प्रिसीजन मूवमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, जॉइंट का रोटेशन भी चाहिए और स्मूथ मोशन भी चाहिए और प्रिसीजन मूवमेंट भी चाहिए। तो ये जो कार्य है, ये कार्य मेरा गियर बॉक्स करेगा। आप इस तरह का गियर बॉक्स होता है, आप ये चित्र में देखिए, ये मेरा गियर बॉक्स है और इस गियर बॉक्स के जो अंदर के कंपोनेंट होते हैं वो इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे सर्कुलर स्प्लाइन दिखाई गई है ना, फ्लेक्सिबल स्पाइन दिखाई गई है और वेव जनरेट दिखाया गया है। तो इस तरह का मेरा गियर बॉक्स होता है रोबोट का। तो ये हमारा रोबोट का चौथा कंपोनेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सेंसर।
सेंसर के बारे में सिर्फ मैं इतना एक बात में इस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा कि हमारी बॉडी में सेंसर क्या क्या है। जो सेंसर हमारी बॉडी में है वही सारे सेंसर एक रोबोट को चाहिए। आप अपनी आंखें देख रहे हैं, ये आंखें आपको क्या वर्क कर रही हैं? आपको आपकी स्किन है, ये आपको क्या कर रही है? टच। कोई आपको टच करेगा तुरंत यहां से सिग्नल आपको भेजेंगे ब्रेन को। ब्रेन आपका वहां पे आपका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे रोबोट में सेंसर होते हैं। तो सेंसर भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, और रोबोट की जो आंखों का कार्य करेगा और जो उसका स्पर्श शक्ति का कार्य करेगा, टच कर कार्य करेगा, तो इस तरह के जो कार्य होंगे वो हम लोग सेंसर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जैसे आप अप्रोक्सीमेटली सेंसर यूज कर सकते हैं, विजन कैमरा यूज कर सकते हैं, फोर्स सेंसर कर सकते हैं, एनकोडर आप यूज कर सकते हैं, और भी टाइप के हैं, है ना, और भी टाइप के हैं, जैसे टच सेंसर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और मोशन डिटेक्टर सेंसर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंसर हैं, सारे सेंसर हम यूज करते हैं। तो ये जो भी सेंसर हैं इनको हम रोबोट के लिए यूज करते हैं, और रोबोट को हम लोग सारा काम हमको ऑटोमेटिक कराना है। इसमें किसी भी तरह का हमको इंटरफेयर नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक वर्क करता रहे। तो उसको हमको सेंस करने के लिए बताना पड़ेगा कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ वाटर है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी है, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने एक कार, रोबोट कार बनाया, और रोबोट कार को इस तरह से बनाया कि वो कंटिन्यू वॉक कर सकती है। ठीक है, कंटिन्यू वॉक कर सकती है। तो उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आता है तो उसको किसके द्वारा, आप कौन सा सेंसर लगाएंगे जिससे कि उस आपकी जो रोबोट कार जो बनाई है उसको ये सिग्नल मिल जाए कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हम टकरा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सेंसर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंसर वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत टाइप के सेंसर होते हैं। यहाँ पे आप टच सेंसर देख रहे हैं, ये टच सेंसर है। ये आपका विजन सेंसर होते हैं, ये डिस्टेंस सेंसर होते हैं, ये ऑर्डिनो सेंसर बोले जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा एंड इफेक्टर बोला जाता है। एंड इफेक्टर का कार्य होता है कि रोबोट का जो हैंड है, जो हैंड है वो कार्य करता है, मतलब रोबोट को कार्य करने वाला हाथ, ये हमारा एंड इफेक्टर बोला जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल होते हैं, वैक्यूम ग्रिपर होते हैं, या मैग्नेटिक होते हैं, आपका वेल्डिंग टॉर्च हो गया, या स्प्रे गन हो गया। तो ये आपके एंड इफेक्टर हैं। मतलब फाइनली आपका जो रोबोट है उसका हाथ जो है, जैसे आपका हाथ है, उंगलियां हैं, तो ये हाथ और उंगलियां आप ग्लास को पकड़ने का कार्य करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को पकड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, आप इस चित्र में ये देख रहे हैं, ये मैकेनिकल आपका ग्रिपर बोला जाता है। ठीक है, ये मैकेनिकल है। ये आपका वैक्यूम ग्रिपर बोला जाएगा। इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ग्रिप कर लिया जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होने से ये सक्शन कर रहेगा, और जैसे ही सक्शन करेगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से, ये आपके चार जो वैक्यूम लगाए हैं और चारों से वो उसको अच्छे से पकड़ लिया जाएगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से इसको कैरी किया जा सकता है। ठीक है, आप पिक एंड प्लेस पे भी जो आपने रोबोट देखा, जिसको हम डेल्टा रोबोट बोलते हैं, स्पाइडर रोबोट बोलते हैं, वो रोबोट में भी आपका यही यूज होता है। ठीक है, वैक्यूम ग्रिपर। ठीक है, और जहां हमको मैकेनिकल ग्रिपर की जरूरत है वहां पे हम मैकेनिकल ग्रिपर यूज करते हैं, और ये हमारे रोबोट का कार्य करने वाला हैंड कहलाया जाता है। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि जो हमारा एंड इफेक्टर है, यहां से देखिए पूछा जाता है, आप इसको जरूर इंपोर्टेंट रखिए। ठीक है, रोबोट का कार्य करने वाला जो हाथ होता है उसको हम एंड ग्रिपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 कंपोनेंट है रोबोट का, ये भी हमारा बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है टच पेडेंट।
तो ये आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। ऑपरेटर इसी से रोबोट को प्रोग्राम करता है, मतलब कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपका मैनुअली जॉक करना हो गया, प्रोग्राम को एडिट करना हो गया, स्टार्ट करना हो गया या स्टॉप करना हो गया, या एरर को रीसेट करना है। तो ये आपका जो टच पेडेंट है इसके द्वारा वर्क करेगा मेरा ऑपरेटर। मान लीजिए आप वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, आपका वेल्डिंग रोबोट वर्क है, तो उसको आप इसी बटन है इसमें, इन सारे बटन के माध्यम से अगर एरर है तो उसको आप रिमूव करेंगे, हटा देंगे। आपको स्टार्ट करना है तो इसी के माध्यम से करेंगे, स्टॉप करना है तो इसी के माध्यम से करेंगे। अगर मान लीजिए प्रोग्राम में किसी तरह की कोई एडिट करना है तो आप इसी के माध्यम से करेंगे। मैनुअली अगर आपको जॉग करना है, ठीक है, आप सीएनसी मशीन को चलाएं तो आप जॉग देखे होंगे, जॉगिंग हमको करना होता है। ठीक है, सीएनसी लेथ मशीन में आपने जॉगिंग जो बटन है वो यूज किया है, वैसे सेम फंक्शन है, सेम ऑपरेट होता है। तो आप मैनुअली जॉग भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एडिट भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, और जो भी आपका एरर आ रहा है एरर को भी आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोबोट कंपोनेंट का 7 ये पार्ट है। आपका जो लास्ट है वो आपका है पावर सप्लाई। देखिए, रोबोट को पावर सप्लाई बहुत ही आवश्यक है। बिना पावर सप्लाई के तो रोबोट का कोई भी वर्क नहीं है, कोई कंपोनेंट ही कार्य नहीं करेगा। तो सभी कंपोनेंट को एनर्जी की जरूरी है। ठीक है, पावर सप्लाई जरूरी है। तो पावर सप्लाई को हम दो टाइप से दे सकते हैं। पहला टाइप है हम एसी पावर भी दे सकते हैं और डीसी पावर भी दे सकते हैं। एसी पावर और डीसी पावर दोनों दी जा सकती हैं, जिस तरह से हमने रोबोट को बिल्ड किया है, बनाया है। ठीक है, एसी के लिए बनाया तो एसी पावर दे सकते हैं, और डीसी पावर के लिए तो बनाया है तो डीसी पावर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम बैटरी के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा रोबोट है जिसको हमको फ्लाइंग कराना है। ठीक है, तो उसके लिए तो हम वायर नहीं लगा सकते, उसके लिए हमको बैटरी यूज करना पड़ेगा। उसके लिए पावर सप्लाई के लिए हमें बैटरी यूज करना पड़ेगा। अंडर वाटर जो रोबोट हैं उनके लिए भी हो गया, फ्लाइंग वाले हो गया। आपका जो मंगल रोवर था उसमें हमने क्या लगाया था, उसमें हमने सोलर प्लेट लगाई थी कि वो सूर्य के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करेगा और अपना वर्क करेगा। साथ साथ में हम लोग बैटरी भी यूज कर सकते हैं। लिथियम बैटरी आप अच्छा यहाँ पे माना जाता है कि लिथियम बैटरी यहाँ पे वर्क अच्छा करती हैं, तो हम लोग रोबोट को लिथियम बैटरी का भी यूज करते हैं। बिना पावर सप्लाई के रोबोट तो किसी काम का नहीं है। रोबोट के सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। अगर उनको आप किसी रोबोट को मान लीजिए एसी पावर चाहिए, डीसी पावर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम देंगे। और जहां पे हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई हम वायर के माध्यम से नहीं दे सकते हैं तो वहां पे हम बैटरी के माध्यम से देंगे। तो ये हमारे मुख्य मुख्य कंपोनेंट रहे जो हमारे रोबोट्स में यूज होते हैं। साथ साथ में एक बात यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोग कंटिन्यू ये रोबोट की सीरीज को देखते रहिए, जिससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। और हर एक इंडस्ट्री में आज ऑटोमेशन जरूरी है और सब लोग ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं। और ऑटोमेशन यूज करने के साथ साथ में ऑपरेटर की जो जरूरत पड़ रही है, ऑपरेटर हमको चाहिए, वो ऑपरेटर हमको नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, मशीनें आ रही हैं, रोबोट आ रहा है, एआई आ रहा है, इनको हमको सीखना पड़ेगा। इन्हीं की आज की डेट में जरूरी है, इन्हीं का यूज है, और इंडस्ट्री में इन्हीं की डिमांड अधिक है। कोई भी फैक्ट्री हो गई तो वहां पे पूछा जा रहा है कि आपको सीएनसी आपको चलाना आता है, सीएनसी मशीन चलाना आता है। अब सीएनसी में जी कोड और एम कोड चाहिए, जी कोड और एम कोड प्लस प्रोग्रामिंग का आपको ज्ञान चाहिए। मान लीजिए रोबोट के माध्यम से अगर वेल्डिंग की जा रही है तो वेल्डिंग आपको रोबोट का आपको चलाना आना चाहिए, आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है और इनकी डिमांड भी अधिक है, इनकी सैलरी भी अधिक है। तो ऐसा नहीं है इंडस्ट्री को इनकी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री को जरूरी है, लेकिन आपको सीखना है। तो मैं एक ही यहाँ बात कहना चाह रहा था कि आप लोग सीखिए, जहां से भी नॉलेज मिले सीखिए जरूर, क्योंकि आप अपना कैरियर की तरफ थोड़ा सा फोकस जरूर दीजिए।
क्योंकि आज जिस हिसाब से जो चेंज हो रहा है, एआई का जमाना है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों का इंडस्ट्री में जरूरी है, तो ये लोग आप कंटिन्यू सीखते रहिए, बने रहिए, साथ बने रहिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पे मिले, तो आप देखें उनको, उनसे सीखें, उनसे समझें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गया या प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हो गया, किसी के लिए हो गया, आप लोग जरूर सीखें। आप जरूर अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें, आप अपने कैरियर की तरफ जरूर फोकस करें। देखिए, इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, इन सारी चीजों की बहुत डिमांड है, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज आपको लेनी है। तो आज की वीडियो में हमने रोबोट के कंपोनेंट समझे, देखे, पढ़े। आगे आने वाली वीडियो में और भी हम हर एक कंपोनेंट का, प्रोग्रामिंग का, इनसे वीडियो लाते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और आप लोगों ने आज की वीडियो को पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।